Good afternoon students. It's our second lecture on partial differential equations. In previous lectures we have seen some types of non-linear partial differential equations, and now we continue with the third type of that non-linear partial differential equation. We have seen that types in a previous lecture. So how to solve that type of differential equations. And now we come on the problems. On the first problems on that type, here I will write that I have already written, and now I will continue the solution. So how is our given partial differential equation? What is the partial differential equation? That is a p minus x square is equals to q plus y square. Okay. Now first we have to observe that equations. क्या क्या टर्म इसमें प्रेजेंट है? यहाँ पे p है, q है, x और y है. अगर ऐसे फॉर्म में है हमारी टर्म सभी, so first we have to write the form. It is of the form. कौन से फॉर्म में है? इट इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ पी क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 0. ऐसे फॉर्म में है. अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि ऐसे फॉर्म में अगर हमारी टाइप आती है, हमारे इक्वेशंस आते हैं, सो हाउ टू सॉल्व दैट. तो हम क्या करते हैं ऐसे फॉर्म में? हम सेपरेट करते हैं टर्म. एक साइड हम पी और एक्स की टर्म लेते हैं, एंड अदर साइड वी टेक अ टर्म्स ऑफ क्यू एंड वाई, एंड देन वी इक्वेट विथ सम कांस्टेंट के. अब अगर इस इक्वेशन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, दैट गिवन इक्वेशंस इफ यू सी ऑलरेडी देयर द टर्म्स आर सेपरेटेड. मतलब ऑन वन साइड देयर इज अ टर्म ऑफ p एंड x, एंड अनदर साइड देयर इज अ टर्म ऑफ q एंड y. मतलब सेपरेट करने की जरूरत नहीं है. अब हम क्या करेंगे? अब सिंपली हम उसको इक्वेट करेंगे विद सम कांस्टेंट, सपोज अ k. सो p minus x square is equals to q plus y square is equals to some constant, सपोज k. यहाँ पे ये k क्या है? k है कांस्टेंट हमारा. ओके. अब दोनों के साथ इक्वेट होगा k with that term also and with that term also. So first we write that is a p minus x square is equals to k, as well as q plus y square also is equals to k. अब उसके बाद क्या करेंगे हम? अब उसके बाद हम p की वैल्यू निकालेंगे in terms of x and k, and also we get the values of q in terms of y and k. तो देखिए कैसे करेंगे हम यहाँ पे. तो यहाँ पे हमारा p क्या होगा? p इज इक्वल्स टू k प्लस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और q इज इक्वल्स टू k माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा. सो व्हाट वी गेट इन दिस वे? वी गेट अ वैल्यू ऑफ p एंड q. अब हमें निकालना है सॉल्यूशन. अब जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं फॉर दैट टाइप ऑफ इक्वेशन, वी हैव टू कंसीडर अ टोटल डेरिवेटिव ऑफ z. अब यहाँ पे टोटल डेरिवेटिव क्या होगा z का? सो दैट वी राइट dz. अब हमें पता है कि z क्या है? z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y. सो जो एडिशन टोटल डेरिवेटिव होगा, दैट इज एडिशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ दैट z. तो यहाँ पे क्या होगा? डेल z बाय डेल x dx प्लस डेल z बाय डेल y dy. दैट इज इक्वल्स टू, अब हमें पता है कि डेल z बाय डेल x को हम p से डिनोट करेंगे, दैट इज p dx, प्लस डेल z बाय डेल y को हम q से डिनोट करेंगे, दैट इज q इंटू dy. तो ये हो गया हमारा dz इज इक्वल्स टू p dx प्लस q dy. ओके. अब क्या करेंगे आगे हम? अब हम यहाँ पे p की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे q की भी वैल्यू पुट करेंगे. तो ये हो गया हमारा dz इज इक्वल्स टू, यहाँ पे होगा हमारा k प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस यहाँ पे होगा q इज नथिंग बट k माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी. सो दिस में हम यहाँ पे पुट करेंगे. एक बार अच्छे से देख लो. अब आगे हम लेंगे इंटीग्रेशन. सो देखो अब यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रल ऑफ dz इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ k प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ k माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. अब हम आ जाते हैं उस साइड. सो यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ दैट dz इज नथिंग बट z आ जाएगा हमारे यहाँ पे. ओके. सो वी राइट हियर z इज इक्वल्स टू क्या होगा? अब इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स है. सो k इंटू डी एक्स, k तो एज इट इज रहेंगे, ये कांस्टेंट है, इंटू डी एक्स है तो x का dx में इंटीग्रेशन x हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहता है? एक्स क्यूब बाय 3 रहता है. उसके बाद हम आगे की टर्म की तरफ आ जाएंगे. k इंटू डी वाई होगा, k तो कांस्टेंट है पर डी वाई का इंटीग्रेशन होगा y. उसके बाद यहाँ पे माइनस, अब वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट इज
क्यूब बाय 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ जाएगा. सो इन दिस वे वी गेट दैट, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं हम. सो दैट z इज इक्वल टू k, अगर यहाँ से कॉमन ले लिया तो x प्लस y हो जाएगा. यहाँ से अगर 3 लिया 1/3 तो ये x क्यूब माइनस y क्यूब हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. सो इन दिस वे वी गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन which is a, we write here, which is required solution. एक बार अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लो, आपको पता चल जाएगा. Now we comes on the second problem of that same type. क्या है सेकंड प्रॉब्लम? px tan y equals to q plus 1. I have already written that px tan y equals to q plus 1. अब टर्म देखेंगे पहले. इसमें क्या है? p है, x है, y की टर्म है, q है. अगेन इट इज ऑफ द फॉर्म f of pq xy equals to 0 ऐसे फॉर्म में है. सबसे पहले तो हम इसको सेपरेट कर देंगे. एक साइड p और x की टर्म लेंगे, ऑन अनदर साइड देयर इज अ टर्म ऑफ q एंड y. तो हम लिखेंगे कैसे इसको? तो px हमने यहाँ पे रख दिया एज इट इज, tan y को इधर ट्रांसफर कर देंगे. तो ये हो गया q plus 1 अपॉन tan y. ओके, अब यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे विथ सम कांस्टेंट k, दैट इज k इज अ कांस्टेंट. ओके, सो क्या होगा? k दोनों के साथ इक्वेट होगा. सो दैट गिव्स px इज इक्वल्स टू k हो जाएगा, और यहाँ पे q plus 1 अपॉन tan y इक्वल्स टू k हो जाएगा. एंड नाउ दैट गिव्स, अब उसके बाद क्या हो जाएगा? q plus 1 इज इक्वल्स टू k इंटू tan y हो जाएगा. अब हमें क्या चाहिए? फ्रॉम दैट टू इक्वेशंस वी हैव टू पुट द वैल्यू p in terms of x and k and q in terms of y and k. ओके, सो वी राइट हियर p is equals to x की वैल्यू हम इधर ले लेंगे k अपॉन x. ओके, और q की वैल्यू क्या होंगी हमारी? q is equals to यहाँ पे हो जाएगा k tan y minus 1. So in this way we put that p and q. Okay. Now we take a total derivative of z. हमने अब यहाँ p और q को तो कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ, p को हमने लिया k और x के फॉर्म में, q को k एंड y के फॉर्म में. अब टोटल कंसीडर करते हैं. टोटल डेरिवेटिव dz एज dz इज इक्वल्स टू क्या रहता है? del z by del x dx प्लस del z by del y dy. दैट इज नथिंग बट अ p dx, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा. सो p इज नथिंग बट अ del z by del x dx प्लस q इज नथिंग बट अ del z by del y dy. तो यहाँ पे क्या होगा? dy. ओके, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम. क्या है हमारे पास? p की वैल्यू p इज नथिंग बट अ k by x dx प्लस q इज नथिंग बट अ k इंटू tan y माइनस 1 इंटू dy. सो दैट इज अवर dz हियर. अब आगे क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन क्या होगा हमारा? यहाँ पे लगे तो लिख लो ऑन इंटीग्रेटिंग. इंटीग्रेशन देखो क्या होगा आपका? तो दैट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट dz इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ k by x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ इन ब्रैकेट k इंटू tan y माइनस 1 इंटू dy. ओके, we take that term of integration on that side. इसको इंटीग्रेशन की जो टर्म है यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे क्लियरली नहीं दिखेंगी. वी कंटिन्यू ऑन दैट साइड. तो यहाँ पे क्या होगा? ऑन इंटीग्रेटिंग व्हाट वी गेट dz इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ दैट dz, यहाँ पे k by x dx होगा, देन प्लस इंटीग्रल ऑफ k इंटू tan 1 माइनस 1 इंटू dy प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c होगा. एक बार अच्छे से देख लो उसको ध्यान से. दिख रहा है आपको अच्छे से यहाँ पे? अब इंटीग्रेशन देखिए क्या होगा. इंटीग्रेशन ऑफ dz इज नथिंग बट z इज इक्वल्स टू k तो कांस्टेंट है, 1 by x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ x प्लस यहाँ पे k इंटू tan y का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज नथिंग बट log ऑफ sec y
-1 into dy, that is y, plus integration constant c. In this way we get the integration of that term and that is the required solution. So बहुत ही easy method है ये, which is a required solution. क्या ध्यान में रखना है हमको? हमें रखना है कि टर्म जो सॉल्यूशन में आती है, जो प्रॉब्लम में आती है हमारी टर्म, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू एक्स वाई. ऐसे फॉर्म में आनी चाहिए. पी क्यू एक्स वाई के फॉर्म में अगर आ रही है हमारी, द इक्वेशन शुड बी इन दिस फॉर्म, पी क्यू एफ ऑफ पी क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 0. फिर क्या करते हैं, ऑन वन साइड वी टेक अ टर्म्स ऑफ p एंड x एंड अनदर साइड वी टेक अ टर्म्स ऑफ q एंड y, वी इक्वेट विद सम कांस्टेंट k. उसके बाद वो दो जो इक्वेशन हमें मिलते हैं वहां से हम p और q की वैल्यू निकालते हैं. p की वैल्यू आएंगे हमारे इन टर्म्स ऑफ k एंड x और q की वैल्यू आएंगे हमारे इन टर्म्स ऑफ k एंड y. उसके बाद टोटल डेरिवेटिव ऑफ z कंसीडर करते हैं, दैट इज अ dz. देन वी पुट द वैल्यू ऑफ दैट dz कौन से फॉर्म में रहता है, p dx प्लस q dy के फॉर्म में रहता है. p की वैल्यू पुट करते हैं जो आई हुई है प्रॉब्लम में और q की वैल्यू पुट करते हैं एंड देन वी इंटीग्रेट. सो फाइनली वी गेट z इज इक्वल्स टू answer in terms of x and y plus integration constant c, and that is our required solution. So see that all problems, and then we will see more problem. And here I have written the third problem also, yp plus xq plus pq is equals to 0. Again if you observe that it is in the form of f of pq xy के फॉर्म में है, मतलब यही टाइप है वो, और इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, that you have to solve and for your homework. Okay, now we will continue with another problem. Now we comes another problem, that is reducible to above form. अब जो फॉर्म हमने देखे हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम था हमारा एफ ऑफ पी क्यू इज इक्वल्स टू 0, सेकंड इज एफ ऑफ पी क्यू जेड इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड इज एफ ऑफ पी क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू 0. ओके, अब जो हमने टाइप देखे हैं उसमें रिड्यूसिबल जो फॉर्म रहते हैं, कुछ उसके प्रॉब्लम यहाँ पे मैंने लिए हैं. तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लिखते हैं, व्हाट इज अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. So what is that given partial differential equation? PQ is equals to x raised to m, y raised to n, z raised to 2m. ओके, ऐसे फॉर्म में है. अब थोड़ा अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या क्या टर्म दिख रही है, x दिख रहे हैं, y दिख रहा है, p और q दिख रहे हैं. ओके, सो आप अपने जो भी तीनों टाइप्स है उसमें पहले टाइप में PQ है, सेकंड टाइप में PQZ है, थर्ड टाइप में PQXY है. पर ऐसी कौन सी टाइप नहीं है हमारे पास जिसमें PQXYZ ये पांचों भी टर्म्स आती है. सो अगर ऐसे फॉर्म में आपका प्रॉब्लम रहता है, सो ऑब्वियसली इट इज रिड्यूसिबल टू अबव दैट 3 फॉर्म. अब रिड्यूस कैसे करेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा ध्यान से देख लो टेक्निक इसकी. तो अब सभी के सभी टर्म हम पहले तो इस साइड लेके आ जाएंगे. सो PQ यहाँ पे हम लिख लेंगे. अब हमें पता है कि P और Q क्या रहता है, हमें पता है P की वैल्यू रहती है डेल Z बाय डेल एक्स रहती है और Q की वैल्यू रहती है हमारी डेल Z बाय डेल. ओके, अब जब ये टर्म सभी आ जाएंगी इस साइड में, तो ये टर्म कैसी हो जाएंगी, दैट इज डेल Z बाय डेल y. अब ये टर्म आने के बाद ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी, दैट इज 1 अपॉन x रेस टू m, y रेस टू n, z रेस टू 2m. और यहाँ पे आ जाएगा, अब अगर ये टर्म आ जाएंगी तो यहाँ पे 1 आ जाएंगे. ओके, तो अब क्या करना है, एक बात यहाँ पे ध्यान में देखो, यहाँ पे x है, डेल x है, तो यहाँ पे x रेस टू m हम डेल x के साथ एडजस्ट करेंगे, y रेस टू n को डेल y के साथ ले लेंगे. अब यहाँ पे z रेस टू 2l है. अब जैसे z रेस टू 2l को हम कैसे लिख सकते हैं, z रेस टू l इंटू z रेस टू l, ऐसे लिख सकते हैं. अब ये जो z रेस टू 2l है ये तो हम ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डेल z की टर्म न्यूमरेटर में. अब अगर हमारा z रेस टू 2l अगर ऊपर चला गया, दैट इज 1 अपॉन z रेस टू l अगर ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा z रेस टू माइनस l इंटू z रेस टू माइनस, तो उस फॉर्म में. ओके, सो अब इस साइड हम इस फॉर्म में हम एडजस्ट करेंगे. सो जैसे मैंने कहा है, एक z रेस टू माइनस l हम z के साथ एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे z रेस टू माइनस l डेल z ले लिया. उसके साथ हमने डिनोमिनेटर में डेल x के साथ x रेस टू m ले लिया डेल x. उसके साथ अगेन हमने दूसरा जो z रेस टू माइनस l है तो z के साथ ले लिया z रेस टू माइनस l इंटू डेल z, और यहाँ पे डेल y के साथ हमने y रेस टू n इंटू डेल y ले लिया. तो अब यहाँ पे तो 1 रहेगा. ओके, सो अब क्या करेंगे हम, इस टर्म को सपोज हमने यहाँ पे सब सब्स्टिट्यूशन
लिखते हैं हम थोड़ी, दैट इज लेट z रेज टू माइनस l डेल z इज इक्वल टू, वी कंसीडर इट एज अ कैपिटल डेल ऑफ z। ओके, उसके बाद हम लेते हैं x रेज टू m इंटू डेल x इज इक्वल टू डेल ऑफ कैपिटल x, और y रेज टू n डेल ऑफ y इज इक्वल टू डेल ऑफ कैपिटल y। ऐसे रखते हैं हम सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन रख लेते हैं यहाँ पे। अब सब्स्टिट्यूशन रखने के बाद लगे तो 1 बाय 1 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रख भी सकते हैं, या फिर बाद में इसकी वैल्यू निकालें। अब सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, वी गिव इट इक्वेशन नंबर 1 सपोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल ऑफ, ये हो जाएगा डेल ऑफ कैपिटल z, यहाँ पे हो जाएगा ये डेल ऑफ कैपिटल x, यहाँ पे हो जाएगा ये अगेन डेल ऑफ कैपिटल z, यहाँ पे हो जाएगा डेल ऑफ कैपिटल y। अब जैसे हमने डेल z बाय डेल x और डेल z बाय डेल y को स्मॉल p और स्मॉल q कंसिडर किया था, पर यहाँ पे कैपिटल z है, कैपिटल x है, कैपिटल y है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कैपिटल p एंड q। दैट इम्प्लाइज कैपिटल p इंटू कैपिटल q इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, p इज नथिंग बट डेल z बाय डेल x एंड q इज नथिंग बट डेल z बाय डेल y। अब उस साइड आ जाते हैं हम यहाँ पे हमने नोटेशन क्या दिया, वेयर कैपिटल P इज इक्वल टू डेल z बाय डेल ऑफ कैपिटल x एंड कैपिटल Q इज इक्वल टू डेल z बाय डेल ऑफ कैपिटल y। ओके, तो ये हो गया एक। तो अब ये हमारा इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में है, विच इज ऑफ द फॉर्म, हमें वहां पे सिंपली P और Q दिख रहा है, विच इज ऑफ द फॉर्म या फॉर्म पी क्यू इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में। हमें पता है अगर ऐसे फॉर्म में हमारा इक्वेशन रहता है, वी गिव इट इक्वेशन नंबर 2, तो हम क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं। सो देयरफॉर सॉल्यूशन क्या रहता है, देयरफॉर सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू x प्लस बी वाई प्लस सी, बट यहाँ पे सब कैपिटल रहेंगे, कैपिटल Z इज इक्वल टू स्मॉल a कैपिटल x प्लस स्मॉल p इंटू कैपिटल y प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, एफ ऑफ पी क्यू के फॉर्म में रहा तो वी पुट ए एंड बी सच दैट वी रिप्लेस दैट पी एंड क्यू बाय ए एंड बी, एंड फ्रॉम दैट वी गेट अ वैल्यू ऑफ बी इन टर्म्स ऑफ ए, जैसे हमने पहले टाइप के प्रॉब्लम में देखा है। तो अब हम क्या करेंगे, पुट p इज इक्वल टू ए एंड कैपिटल Q इज इक्वल टू b इन इक्वेशन, इसको हम 3 देते हैं, ऑलरेडी हमने इसको 2 दिया है, तो हम ये इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। तो देखो अब क्या चेंजेस होंगे इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे आ जाएंगे a और b, p की जगह a और b की जगह q की जगह b। अब हमें वैल्यू निकालनी है b की इन टर्म्स ऑफ a, तो हो जाएंगे b इज इक्वल टू 1 बाय। सो अब चेंजेस क्या हो जाएंगे यहाँ पे, सो देयरफॉर इक्वेशन 3 इम्प्लाइज z इज इक्वल टू a कैपिटल x प्लस b रिप्लेस हो जाएगा 1 बाय a कैपिटल y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके, बट इट इज नॉट अ फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, कैपिटल z है, कैपिटल x है, कैपिटल y है। हमारा जो इक्वेशन था, ओरिजिनल इक्वेशन था हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स वाई जेड। अब आंसर भी उसका कौन से फॉर्म में आना चाहिए, स्मॉल एक्स वाई जेड के फॉर्म में। अब जो जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किए हैं उसका यूज करेंगे। देखो जैसे हमने इनिशियली जेड रेस टू एल डेल जेड को किया था कैपिटल डेल ऑफ कैपिटल जेड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन अगर हमने किया तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा जेड रेस टू माइनस एल प्लस 1 अपॉन माइनस एल प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल जेड हो जाएगा। ओके, उसके बाद सेकंड टर्म हम लेंगे। जैसे अब आगे की टर्म हमने ली, सपोज यहाँ पे x की ले ली, x रेस टू हमारे पास क्या है, x रेस टू m डेल x इज इक्वल टू डेल ऑफ कैपिटल x है हमारे पास। अब उसका भी अगर हमने इंटीग्रेशन किया, ऑन इंटीग्रेटिंग यहाँ पे क्या होगा, x रेस टू m का इंटीग्रेशन x रेस टू m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1, और डेल ऑफ कैपिटल x का इंटीग्रेशन होता है कैपिटल x। उसके साथ ही हम यहाँ पे अब हमारी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या है हमारी, y रेस टू द पावर n इंटू डेल y इज इक्वल टू डेल ऑफ कैपिटल y।
अब इसका भी अगर जब आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट गिव्स y रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1। दोनों साइड इंटीग्रेशन करने से यहाँ पे कैपिटल y आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ y। तो इस तरह से क्या मिलेंगे हमें, कैपिटल Z की वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू और कैपिटल Y की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली। अब जैसे ये इक्वेशन है हमारा, सपोज इसको 4 दे देंगे। अब ये सभी वैल्यू हमें क्या करनी है, वी आर टू यूज यूजिंग इन 4। इक्वेशन 4 में हमें क्या करना है, ये तीनों भी वैल्यू कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की पुट करनी है। तो Z क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉल z रेज़ टू -l+1 अपॉन -l+1 हो जाएगा। उसके बाद दैट इज इक्वल्स टू a, तो एज इट इज रहेगा, कैपिटल X की वैल्यू क्या है, स्मॉल x रेज़ टू द पावर m+1 अपॉन m+1 हो जाएगा, प्लस 1/a इंटू कैपिटल Y की क्या वैल्यू निकाली हमने आफ्टर द इंटीग्रेशन, दैट इज स्मॉल y रेज़ टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ओके, सो इन दिस वे हमें ये सॉल्यूशन मिल गया हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था। डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन नहीं था पॉसिबल, क्योंकि वो जो भी हमने फॉर्म देखे उस फॉर्म में नहीं आता है। सो वी हैव टू रिड्यूस दैट फॉर्म। हमने उसको रिड्यूस किया फर्स्ट फॉर्म में, pq इज इक्वल्स टू 1 के फॉर्म में, विच इज ऑफ द फॉर्म pq इक्वल्स टू 0। ऐसे फॉर्म में है, उसका सॉल्यूशन ऐसे फॉर्म में रहता है, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z के फॉर्म में हमने इक्वेशन लिया, कन्वर्ट कर दिया था। उसके बाद उसकी प्रोसेस हमें पता है कि हम क्या करते हैं, P और Q को रिप्लेस करते हैं स्मॉल a एंड b से। उसके बाद हम b की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ a, वो सब हमने निकाल लिया। फिर उस इक्वेशन 3 में हमने पुट किया जो हमने इक्वेशन 4 लिखा। उसके बाद हमने कैपिटल X, कैपिटल Y और कैपिटल Z की वैल्यू निकालने के लिए जो कुछ भी हमने सब्स्टिट्यूशन रखे थे उस सब्स्टिट्यूशन को हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया, x की टर्म को, y की टर्म और z की टर्म को, एंड फाइनली वी गेट द वैल्यूज ऑफ कैपिटल X, Y, Z। सो सी केयरफुली दैट प्रॉब्लम, एंड यही है हमारा विच इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, और एक प्रॉब्लम यहाँ पे देख लेंगे, एक बार अच्छे से उसको ऑब्जर्व करो। Now we comes on the second problem। यहाँ पे टर्म देखो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू z स्क्वायर इंटू x प्लस y। ओके, अब अगर और ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे भी p है, q है, x है, y और z है, मतलब ये कौन से भी फॉर्म में आएंगे नहीं जो हमारी अबाउट टाइप्स है। सो अगेन वी हैव टू रिड्यूस दैट। अब रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा अगर ऑब्जर्व किया यहाँ पे तो p का स्क्वायर है, q का स्क्वायर है और z का स्क्वायर है, x और y का स्क्वायर नहीं है। तो x और y को तो हम एज इट इज रख देंगे, पर z को इस साइड ले लेंगे। अब हमें जैसे पता है कि p स्क्वायर इज नथिंग बट डेल z बाय डेल x होल स्क्वायर। सो इसको लिखेंगे डेल z बाय डेल x होल स्क्वायर। यहाँ पे q प्लस q इज नथिंग बट डेल z बाय डेल y होल स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या किया, z स्क्वायर को इस साइड ट्रांसफर किया, तो ये हो गया हमारा 1/z स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस y को हमने एज इट इज रख दिया। ओके, अब z स्क्वायर को इसके साथ एडजस्ट करते हैं दोनों टर्म्स के साथ। यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 1/z डेल z बाय डेल x, 1/z डेल z बाय डेल x, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस टर्म के साथ। सो ये हो जाएगा 1/z डेल z बाय डेल x का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं हम, यस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर। सो हमने टोटल टर्म का स्क्वायर ले लिया। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये 1/z डेल z बाय डेल y, और इसका भी स्क्वायर लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस y। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम x को एज इट इज, डेल x को एज इट इज रखेंगे, डेल y को एज इट इज रखेंगे, क्योंकि हमने स्मॉल x स्मॉल y के लिए नहीं। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, ये ज़्यादा की जो टर्म दिख रहे हैं 1/z इंटू डेल z के लिए, और जो कुछ भी करेंगे दोनों इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट 1/z इंटू डेल z इज इक्वल्स टू डेल ऑफ कैपिटल z, ये सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ से ही हमने कैपिटल Z की वैल्यू भी निकाल लेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग। अब अगर दोनों साइड आप इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी लगे, तो ये स्टेप यहाँ पे ज़्यादा ले लेते हैं हम नेक्स्ट टर्म में। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z डेल z इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डेल ऑफ z कैपिटल Z। तो ये हो जाएगा हमारा 1/z का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ z इज इक्वल्स टू कैपिटल Z, जो इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ कैपिटल Z है। ओके, तो ये तो आ गई हमारी कैपिटल Z की वैल्यू, जो हम बाद में यूज करेंगे जब हमें सॉल्यूशन निकालना।
अब फिलहाल हम क्या करते हैं, 1/z डेल ऑफ स्मॉल z को रिप्लेस करते हैं कैपिटल Z से। तो देखो यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, वी गिव इट इक्वेशन नंबर सपोज 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे इतनी टर्म 1/z डेल ऑफ स्मॉल z इज नथिंग बट डेल ऑफ कैपिटल Z, बट डेल ऑफ स्मॉल x एज इट इज हमने रखी, उसका स्क्वायर ले लिया। उसके बाद अगेन यहाँ पे भी सेम सब्स्टिट्यूशन हुई थी, डेल ऑफ कैपिटल Z अपॉन यहाँ पे स्मॉल डेल ऑफ स्मॉल y है, स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस, ऐसे फॉर्म में आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये है p के फॉर्म में, ये है q के फॉर्म में, और ये है x और y के फॉर्म में। लगे तो मैं इस साइड ले लेती हूँ, सपोज हम इसको कैपिटल P कंसीडर करेंगे, दैट इज अ p स्क्वायर हो जाएगा, इसको कैपिटल Q कंसीडर करेंगे तो ये q स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल्स टू x प्लस वाई। जो सब्स्टिट्यूशन रखी हमने वो भी लिख लेते हैं कि कैपिटल P क्या लिखा हमने, क्या लिया, डेल ऑफ कैपिटल Z बाय डेल ऑफ स्मॉल x, एंड Q क्या लिया हमने, डेल ऑफ कैपिटल Z बाय डेल ऑफ स्मॉल y। ओके, सो ये हो गया हमारा इक्वेशंस तैयार। अब थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इट इज इन द फॉर्म एफ ऑफ पी क्यू एक्स वाई के फॉर्म में। सिंपली स्मॉल p और q की जगह कैपिटल P और कैपिटल Q है, सो इट इज ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ कैपिटल P कैपिटल Q स्मॉल x एंड स्मॉल y के फॉर्म। अब हमें पता है कि ऐसे फॉर्म में रहा तो हम क्या करते हैं, इक्वल्स टू 0, तो एक साइड हम p और x की टर्म लेंगे और अनदर साइड वी टेक अ टर्म्स ऑफ q एंड y, एंड देयरफॉर वी टेक अ p स्क्वायर, यहाँ पे x आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे y माइनस ये q स्क्वायर इधर चला जाएगा, एंड वी इक्वेट विद सम कांस्टेंट। सो हमें क्या मिल जाएगा, इसके बाद हम निकालेंगे दैट गिव्स p स्क्वायर माइनस x इज इक्वल्स टू k, और यहाँ पे हो जाएगा y माइनस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू k। ओके, सो दैट इम्प्लाइज p स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस x इधर चला जाएगा, k प्लस x, और अब उसके बाद यहाँ पे y इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा k प्लस, सॉरी हमें q स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, सो y माइनस k इज इक्वल्स टू, ये माइनस q स्क्वायर इधर चला गया तो q स्क्वायर, क्योंकि हमें पॉजिटिव है। अब यहाँ पे p स्क्वायर है, यहाँ पे q स्क्वायर है, वैल्यू किसकी चाहिए हमें, p और q, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p की वैल्यू निकालेंगे, मतलब रूट ऑफ k प्लस एक्स, वी टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। यहाँ पे q की वैल्यू निकालेंगे, मतलब हम वी टेक अ रूट ऑन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो दैट इज अ q इज इक्वल्स टू रूट ऑफ y माइनस k। अब हमें पता है कि टोटल डेरिवेटिव जब हम निकालते हैं दैट इज d ऑफ कैपिटल Z लेंगे हम, तो क्या होंगे, कैपिटल P स्मॉल dx प्लस कैपिटल Q स्मॉल dy, ऐसे फॉर्म होगा, ये हमें पता है। सो हम अब वैल्यू पुट कर देंगे, सो d ऑफ कैपिटल Z इज इक्वल्स टू P की वैल्यू है अंडर रूट, अब अंडर रूट का मतलब है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज k प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2 dx, q की वैल्यू लिख सकते हैं हम y माइनस के रेस्ट टू द पावर 1/2 dy, ऐसे फॉर्म में आना चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, अब इसको करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ dz इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ, यहाँ पे होगा इंटीग्रल ऑफ k प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 1/2 dx, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस के रेस्ट टू द पावर 1/2 इंटू dy, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c हो जाएगा। ओके, सो अब dz का इंटीग्रेशन तो z आ गया हमारा, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x तो है, x का x रेस्ट टू द पावर m का इंटीग्रेशन हमें पता है x रेस्ट टू n प्लस 1 है, x रेस्ट टू n का इंटीग्रेशन लिया तो अब यहाँ पे एक ही कांस्टेंट है, इसका कोई यहाँ पे फर्क पड़ने वाला नहीं, तो k प्लस एक्स का इंटीग्रेशन होगा 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2, प्लस यहाँ पे ये भी टर्म यहाँ पे माइनस के कांस्टेंट है, तो y का इंटीग्रेशन ब्रैकेट के फॉर्म में y माइनस के रेस्ट टू द पावर 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये तो हो गया उसका सॉल्यूशन, बट सिंपली हमें क्या करना है, हमें पता है कि कैपिटल Z की वैल्यू है log ऑफ स्मॉल z, एंड देयरफॉर फाइनली वी रेट log ऑफ स्मॉल z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 3/2 है, तो अगर न्यूमरेटर में चला गया तो ये 2/3 हो जाएगा,
2/3 को हम कॉमन भी निकाल सकते हैं दोनों टर्म में से। सो 2/3 यहाँ पे हो जाएगा आपका k प्लस एक्स रेस टू 3/2 प्लस अगेन 2/3 y माइनस k रेस टू द पावर 3/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हो गया आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एक बार अच्छे से उसको देख लो। So that is log z is equals to, which is a required solution. Okay, so hope you understand that all part. एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे सोल्व आपके होमवर्क के लिए दिया है, देखो प्रॉब्लम अच्छे से देख लो। z स्क्वायर इंटू इन ब्रैकेट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है। तो बस ऐसे ही फॉर्म में थोड़ा बहुत ऐसे ही करना है हमें। z स्क्वायर को दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है। अगेन सब्स्टिट्यूशन रखनी पड़ेगी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में z था तो यहाँ पे न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो उस हिसाब से सब्स्टिट्यूशन रखो। अगेन यही सेम टाइप आने वाली है आपकी प्रॉब्लम में p q x y, ये रिड्यूसिबल फॉर्म है। सो यू हैव टू सॉल्व दिस। आंसर भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया। सो होप यू अंडरस्टैंड दैट ऑल पार्ट। एक बार लिख लो सभी प्रॉब्लम अच्छे से समझ लो एंड देन सॉल्व दैट।